हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है और डिमांड वाली वीडियो है, क्योंकि स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि मैम व्हीट स्टोन सेतु पर वाइवा वाले क्वेश्चन लेके आइए। तो जिन्होंने भी व्हीट स्टोन सेतु चार्ट पेपर पर बनाया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। देखिए, एग्जामिनर आपसे 10-12 क्वेश्चन नहीं करेगा, वो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन करेगा जिसके आपको अच्छे से जवाब देने और सही सही देने। अगर आपने बता दिया तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अगर आपने नहीं बताया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो ये 10 से 12 जो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताएंगे, इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन में से आपसे पूछे जा सकते हैं और वो 2 या 3 आपसे क्वेश्चन करेंगे जिनके आपको सही सही जवाब देने होंगे। ठीक है, अगर आपके पास बायो है तो बायो में हमने 2-3 वीडियो बायो वाले क्वेश्चंस की डाल दी, जिसमें 3 टॉपिक हमने डाले, डीएनए की संरचना, पुष्प की संरचना और मानव शुक्राणु की संरचना। उसकी प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, मिल जाएगी। बाकी जिसने ट्रांसफॉर्मर बनाया तो ट्रांसफॉर्मर की भी लिंक उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, जाकर देख लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका व्हीट स्टोन सेतु का डायग्राम। इसमें क्या है, व्हीट स्टोन सेतु ने एक प्रतिरोधों की एक ऐसी रचना का आविष्कार किया जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 प्रतिरोध हैं, PQRS। ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, अज्ञात जो व्हीट स्टोन सेतु है उन्होंने इस रचना का आविष्कार इसलिए किया जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अज्ञात जो प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, श्रेणी क्रम में, ये कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में 4 प्रतिरोध जोड़कर वर्ग आकार की आकृति बना ली। ठीक है, तो ये किसमें जुड़े हुए, ये चारों प्रतिरोध किसमें जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, इसे बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, याद रखिएगा, इसे बोलते हैं प्रतिरोध। और ये चारों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और ये क्या लगा है, स्विच, ये जो बना हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं स्विच। ठीक है, कुंजी हिंदी में बोलते हैं। ये है गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। ठीक है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर, जिसे जी से लिखते हैं। हिंदी में बोलते हैं धारा मापी। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, धारा को मापना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी आपकी यहाँ पे लगी होती है बैटरी। ठीक है, और यहाँ पे एक और स्विच लगा होता है। ठीक, और ये क्या होते हैं, 4 प्रतिरोध होते हैं। और इसमें ये क्या बह रही है, I1 धारा बह रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे I1 धारा बह रही है और यहाँ पे I2 धारा बह रही है। ठीक है, यहाँ पे I3 और यहाँ पे I4 धारा बह रही है। ठीक है, इसी से आपके क्वेश्चन जो हमने टॉप 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनर इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ज्यादा क्वेश्चन व्हीट स्टोन सेतु से नहीं बनते, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आसान टॉपिक है। अगर आपने कोई और टॉपिक बताया तो आप कॉमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिख सकते हैं, उस पर भी आपको वाइवा वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो भी आपने टॉपिक बनाया। अगर ट्रांसफार्मर बना रखा है तो उसकी वीडियो हमने बना दी है, आप चैनल पे जाके देख लीजिए, वरना तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु क्या है। तो व्हीट स्टोन सेतु क्या है, वह प्रतिरोध जो अज्ञात प्रतिरोध को बताता है, मतलब अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। वह प्रतिरोध जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। या आप ऐसे बता सकते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु ने प्रतिरोध की एक ऐसी संरचना का आविष्कार किया जिसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, आप इतना लंबा मत बताइए, सीधे आप ये बता दीजिए कि वह प्रतिरोध जो अज्ञात प्रतिरोध को बताता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हीट स्टोन सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर, संतुलन के सिद्धांत पर। और ये किरचॉफ का दूसरा नियम इसमें लगता है। ठीक है, जब आप व्हीट स्टोन सेतु पूरा अगर पढ़े हुए तो उसमें आपने देखा होगा कि व्हीट स्टोन सेतु में जब हम उसका सूत्र स्थापित करते हैं तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, किरचॉफ का दूसरा नियम, बंद पाश का नियम जिसे हम लोग बोलते हैं, वोल्टता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नियम लगता है, किरचॉफ का दूसरा नियम लगता है, E बराबर IR। ठीक है, ये होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। किसी बंद पाश में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ये होता है किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, E इक्वल टू IR। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हीट स्टोन सेतु में कितनी भुजाएं होती हैं। तो कितनी भुजाएं होती हैं, ये देखिए आपके सामने डायग्राम में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, वर्गाकार या चतुर्भुज भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं। तो व्हीट स्टोन सेतु में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं। 4 भुजाएं या चतुर्भुज या वर्गाकार भी बोल सकते हैं। ठीक है,
तो कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं, जैसे हम लोग चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यहाँ आकृति पूछ ले या भुजाएं पूछ ले, तो अगर आकृति पूछ ले चतुर्भुज होती है, भुजाएं पूछ ले तो 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यक शर्तें क्या है? जो आवश्यक शर्त होती है वो क्या है? तो P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S, ये क्या है? व्हीटस्टोन सेतु की आवश्यक शर्त। ठीक है, यही हम लोग लास्ट में प्रूफ करते हैं। जब हम पूरा व्हीटस्टोन सेतु का आपने सिद्धांत अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये याद होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, व्हीटस्टोन सेतु का लाभ क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का लाभ क्या है। तो ये क्या करता है? सटीक जानकारी देता है और विश्वसनीय और सरल विधि है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो व्हीटस्टोन सेतु का उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, कहाँ करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, व्हीटस्टोन सेतु में संतुलन पर गैल्वेनोमीटर में जो धारा होती है वो क्यों नहीं बहती है? मतलब जब व्हीटस्टोन संतुलन में होता है तो गैल्वेनोमीटर में धारा क्यों नहीं बहती है? धारा मापी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें धारा क्यों नहीं बहती? क्योंकि विभवांतर जो होता है वो शून्य होता है, जिसका विभवांतर होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया? तो व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स व्हीटस्टोन सेतु आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु, सेतु नहीं, ठीक है, चार्ल्स व्हीटस्टोन। ठीक है, किसने आविष्कार किया? चार्ल्स व्हीटस्टोन या प्रोफेसर व्हीटस्टोन, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने ही नाम पर इसका नाम रख दिया। ठीक है, और कब किया था? 1843 में किया था। तो याद रखिएगा, सन भी पूछ सकते हैं कि कब किया, तो हमने आगे सन भी लिख दी। आविष्कार किसने किया? चार्ल्स व्हीटस्टोन ने 1848 में किया था। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, व्हीटस्टोन सेतु ने अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया? तो कैसे ज्ञात किया? संतुलन की अवस्था में ज्ञात किया। ठीक है, कैसे ज्ञात किया? संतुलन की अवस्था में ज्ञात किया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, व्हीटस्टोन में गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जाता है, जो जी बना होता है उसका कार्य क्या होता है? जी मतलब गैल्वेनोमीटर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारा मापी। तो धारा मापी का क्या कार्य होता है? तो धारा मापी का कार्य होता है धारा की स्थिति बताना। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है? धारा की स्थिति बताना। धारा की स्थिति क्या होती है? कि धारा बह रही है या नहीं बह रही, मतलब ये सब जानकारी रखना। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि असंतुलन व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? जब व्हीटस्टोन जो सेतु होता है वो जब असंतुलन हो तो क्या होता है? तो असंतुलन व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तब वो क्या होगा? व्हीटस्टोन सेतु असंतुलन अवस्था में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अगर व्हीटस्टोन असंतुलन अवस्था में तो क्या होगा? तब उसमें जो गैल्वेनोमीटर होगी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये थे टॉप 11 क्वेश्चन जो कि व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड है। अगर आपने ये टॉपिक तैयार किया तो ये 100% आपको 30 नंबर तो पक्के हैं। बस आपको क्या करना है, इसमें से जो भी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करे उनका अच्छे से और कॉन्फिडेंस में जवाब देना। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे 1 या 2 या 3 सवाल ही करेंगे, 3 से ज्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे तो उसका आपको अच्छे से आंसर देना है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से उसके आंसर देते रहे तो आपको पूरे 30 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु के क्वेश्चन आपको सभी तैयार कर लेना, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। व्हीटस्टोन सेतु से इसके अलावा क्वेश्चन आपसे कोई नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, बाकी एक दो आपसे डायग्राम में पूछ लेगा कि यहाँ पे ये क्या है, ये चीज आपसे पूछ सकता है कि डायग्राम में ये क्या लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? स्विच है, कुंजी बोलते हैं जिसे। जी क्या है? तो ये क्या है? धारा मापी, इसका काम क्या होता है? तो ये सब चीजें आपसे 2-3 डायग्राम में पूछेगा। ठीक है, तो ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं करे जाएंगे। तो इन सभी व्हीटस्टोन सेतु वाले जो क्वेश्चन है इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपने कोई और टॉपिक बनाया फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। काफी कम टाइम बताया, आपको जल्द से जल्द वो वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।